श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, तृप्ति के लिए अमावस्या की तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अमावस्या की तिथि पर हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, ताकि हमारे जो पितृ हैं वह प्रसन्न हो जाएं। तो अभी जो यह भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि है, जिसे पिठोरी अमावस्या या फिर कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं, यह अमावस्या तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाद्रपद की अमावस्या कब से कब तक होगी। देखिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है 14 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:48 से आरंभ हो चुकी है और यह कल यानी कि 15 सितंबर को शुक्रवार के दिन सुबह 7:09 पर समाप्त होगी। तो यह उपाय आप आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या की जो पवित्र तिथि है इस बार 14 सितंबर को भी मानी जाएगी और 15 सितंबर को भी मानी जाएगी। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय आपके जो पितृ हैं उन्हें प्रसन्न करने वाले हैं, आपके पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। आपके जो पितृ हैं वह तृप्त हो जाएंगे, आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं उन सभी का अंत हो जाएगा। देखिए, जीवन में हमें पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, श्राद्ध पक्ष आने वाला है तो उसमें आपको पितरों को तो याद अवश्य करना है, लेकिन हर महीने की अमावस्या तिथि पर भी आपको पितरों को अवश्य ही याद करना चाहिए। देखिए, यदि आपके जो पितृ हैं उन्हें आप समय समय पर याद करते रहते हैं तो वह कभी भी आपसे नाराज नहीं होते और आपकी जो भी कार्य हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त करवाते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताएंगे, जो कि आपको करना है गुड़ से, काले तिल से और हल्दी से। देखिए, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह जो पिठोरी अमावस्या है, इस दिन आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इस अमावस्या की तिथि पर आपको, देखिए, इस दिन आपको एक कार्य करना है। या तो आप 14 सितंबर यानी कि आज भी यह कर सकते हैं, आपको जो कुशाग्रास आती हैं उसे लेकर के आना है, या फिर आप कल भी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि कल भी अमावस्या की पवित्र तिथि है। तो आपको कुशा घास लेकर के आनी है। देखिए, जब भी आप कुशा घास तोड़ करके लेकर के आएंगे तो जब भी कोई भी अमावस्या तिथि आती है और इस घास से आप उपाय करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस अमावस्या की तिथि पर आपको कुशा घास लेकर के आनी है। देखिए, आपको 30 से 40 कुशा घास लेकर के आ जानी है, चाहे आप नदी के तट से तोड़ करके लाएं या फिर किसी भी गार्डन में आपको यह कुशा घास आसानी से प्राप्त हो जाएगी। देखिए, पितृ पक्ष में हम आपको बहुत ही सरल से और अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे कि आपके जो पितृ हैं वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए आपको कुशा घास कल के दिन लेकर के आना ही आना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 सुंदर से उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। देखिए, पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पितृ हैं वो आपसे नाराज़ हैं, पितृ अगर नाराज होते हैं तो हमारे जो शादी ब्याह हैं उसमें हमारे कई प्रकार की अड़चनें आती हैं, संतान उत्पत्ति में हमारे समस्या आती हैं, हमारा जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पाता है, जो कार्य सही रहते हैं वह भी बिगड़ने लग जाते हैं। तो हमें पितरों को हर महीने अवश्य याद करना चाहिए। विशेषकर हम पितरों को अमावस्या के दिन ही याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक स्टील का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है, साथ में आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है उस पात्र के अंदर। फिर उस पात्र के अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का डाल देना है और एक चुटकी काले तिल आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, जब भी आप काले तिल उस पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है। देखिए, यदि आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और एक टुकड़ा गुड़ और काले तिल आपको डाल देना है। यदि आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध है तो फिर आपको स्टील का पात्र ही लेना है।
अब दोस्तों जब भी आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो इस पात्र को लेकर के जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी हमारे पितृ धरती लोक पर आते हैं तो वह दक्षिण दिशा से ही आते हैं और पितरों का जो निवास स्थान माना गया है वह पीपल के वृक्ष में ही माना गया है। अमावस्या के दिन केवल पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का स्थान होता है। तो देखिए दोस्तों आपको अमावस्या की तिथि पर यह जो जल है ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूरा जल आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि पितृ देव प्रसन्न हो, पितृ जो है वह तृप्त हो। अंत में आपको अपने पितरों से माफ़ी मांगना है कि यदि हमने आपको समय समय पर याद नहीं किया है, चाहे हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हुआ हो उसमें यदि हमने आपको याद नहीं किया है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको पितरों के समक्ष रख देनी है। तो इस प्रकार से आप ये पितरों के निमित्त यह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक रोटी बनाना है। रोटी आपको बिना नमक वाली ही बनाना है। तो इस प्रकार से आपको एक रोटी लेना है। रोटी के अंदर जो आप आटा मढ़ेंगे उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब उस रोटी के ऊपर आपको एक गुड़ का टुकड़ा डालना है, साथ में आपको एक चुटकी काले तिल भी आपको उस रोटी के ऊपर रख देना है। और यह जो रोटी है इसे आपको गौ माता को अमावस्या के दिन खिलानी है। देखिए आप लाल, सफ़ेद या फिर काली गौ माता को भी यह रोटी खिला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको गौ माता को प्रणाम करना है। 33 कोटि देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है। अपने पितरों का आपको स्मरण करना है और जो पितृ दोष हैं वह सभी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह गौ अमावस्या के दिन यह रोटी खिला देना है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन काले तिल गौ माता को खिला देता है उसके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं होता है। तो पितृ दोष को दूर करने का सबसे आसान और सरल सा उपाय है कि गौ माता को आपको काले तिल और गुड़ से युक्त एक रोटी खिला देनी है। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए तीसरा उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। अमावस्या की जो तिथि है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। अमावस्या की जो तिथि है वह हमारे पितरों के निमित्त होती हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। इसके साथ में आपको एक चुटकी हल्दी उस तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है और साथ में आपको उस पात्र के अंदर एक चुटकी काले तिल भी डालना है। दोस्तों आपको अपने ही घर में इस पात्र को लेकर के पहुंच जाना है। जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहां पर आपको लेकर के इसे पहुंच जाना है। अब आपको यह काले तिल और हल्दी से युक्त जल जो है इसे आपको तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। इस उपाय को आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है और उसके बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। देखिए यह जो उपाय हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है और जो भी व्यक्ति काले तिल तुलसी जी में इस प्रकार से समर्पित कर देता है तो भगवान विष्णु बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को काले तिल जो हैं बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से काले तिल और हल्दी जो आपके जीवन में सौभाग्य को बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको पितरों के लिए किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।